पहले के समय में डेवलपर्स को एक ऐप बनाने के लिए हफ्ते या महीने का समय लग जाता था, जिसमें केवल यूआई डिजाइन में ही एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता था। लेकिन अब चल रहा है एआई का आधुनिक दौर, जहां पर आप हर एक काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट यूआई डिजाइन क्रिएट करेंगे, वो भी एआई की हेल्प से, और उस यूआई डिजाइन को एक रियल ऐप में भी कन्वर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई भी यूआई डिजाइनिंग या कोडिंग की स्किल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही सिंपल स्टेप्स और आप अपनी यूआई डिजाइन को एक रियल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सो एंड तक बने रहना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सुनाओ, अपने ऐप की प्रोफेशनल यूआई डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है ब्राउजर एंड देन सर्च करना है गूगल यूआई डिजाइन एआई। आपको ये सर्च करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट गूगल का ही एक एआई टूल है, जिसकी हेल्प से हम अपनी डिजाइन को डिस्क्राइब करके एक रियल यूआई डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल की हेल्प से हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के लिए भी यूआई डिजाइन जनरेट कर सकते हैं। जस्ट हमें अपनी डिजाइन को डिस्क्राइब करना है कि उस पर क्या क्या फीचर रहेंगे, कैसा डिजाइन रहेगा और कौन कौन सी स्क्रीन रहेंगी। फिर इसका एआई आपके डिस्क्राइब की हुई डिजाइन को एक प्लानिंग में कन्वर्ट कर देगा विथ स्क्रीन वाइज। फिर इसके बाद उसकी स्क्रीन वाइज स्क्रीन यूआई जनरेट कर देगा। यहाँ साइड पर देखेंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि एक पर्सनल फोटो लाइब्रेरी वेबसाइट है, उसका यूआई जनरेट किया है। और भी हम डिजाइन्स को देखते हैं, और इस कंप्लीट ऐप का यूआई डिजाइन इसी टूल ने जनरेट किया है, जो कि ये रहा प्रॉम्प्ट। इतने छोटे से प्रॉम्प्ट में इतनी सारी स्क्रीन्स क्रिएट कर दी, और ये वेबसाइट का यूजर इंटरफेस भी इसी टूल ने जनरेट किया है। तो चलिए, अब बहुत हो गए एग्जाम्पल, अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो डिजाइन जनरेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, एक्सटेंडर मोड एंड एक्सपेरिमेंटल मोड। एक्सटेंडर मोड में आप बेसिक डिजाइन्स एंड फास्ट डिजाइन्स को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग जेमिनी 2.5 फ्लैश एआई मॉडल की हेल्प से। एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हाई क्वालिटी की गूगल के प्रो मॉडल के साथ हाई क्वालिटी की यूआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। हम एक्सटेंडर मोड सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम अपनी डिजाइन को डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप अपने एप्लीकेशन के लिए यूआई डिजाइन करना चाहते हैं या वेबसाइट के लिए। हम अपने ऐप बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। पर इस टूल पर यूआई डिजाइन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। इतनी आसान वर्किंग है कि आप खुद का ही ऐसा एक एआई टूल बना सकते हैं, क्योंकि ये एपीआई तो फ्री है जेमिनी की। तो आइए, मैंने इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है कि ये टूल वर्क कैसे करता है। तो जो ये एआई टूल है, बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है। सबसे पहले आप अपने यूआई की डिजाइन को डिस्क्राइब करेंगे या डिटेल, या आप उसे प्रॉम्प्ट समझ लीजिए। फिर इसका एआई उसे एक प्लानिंग में कन्वर्ट कर देगा, वो भी स्क्रीन वाइज। इस यूआई जनरेटेड टूल की वर्किंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अपने यूआई डिजाइन की डिजाइन को डिस्क्राइब करेंगे, उसे आप डिटेल या प्रॉम्प्ट समझ लीजिए। फिर इसके बाद जैसे ही आप उसे सेंड करेंगे तो इसका एआई मॉडल उसे एक प्लान में कन्वर्ट कर देगा, जो कि स्क्रीन वाइज स्क्रीन रहेगा। उसमें बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी स्क्रीन पर क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटीज रहेंगी। और जैसे ही आपको वो प्लानिंग पसंद आती है, उसे डिजाइन करने का आप कमांड देते हैं, वैसे ही जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड बैकएंड में जनरेट होगा, और उसी कोड का आउटपुट हमें दिखा दिया जाएगा, जो कि हमारा यूआई डिजाइन रहेगा। तो इसकी वर्किंग इतनी ही सिंपल है। सबसे पहले हमारी डिजाइन, फिर इसके बाद प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद कोड जनरेट होगा, और उसके बाद उसका आउटपुट दिखा दिया जाएगा, जो कि हमारे ऐप या वेबसाइट का यूजर इंटरफेस होगा। नाउ वापस से हमें इस यूआई जनरेटर पर आएंगे, और हम अपने बाइक राइडिंग ऐप का एक प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी रेडी रखा था, तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम अपने आकर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम जनरेट डिजाइन्स पर क्लिक करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, फिर इसके बाद इसे स्क्रीन वाइज प्लानिंग में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर स्क्रीन वाइज प्लानिंग रेडी कर दी है। अब यहाँ पर हम मेक देन ऑल पर क्लिक करेंगे। जो प्लानिंग है हमारी, इसे एक रियल यूआई में कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना होगा, कुछ सेकंड का हमें वेट करना होगा, तो हमारी यूआई डिजाइन्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो हमारी यूआई डिजाइन कुछ ही सेकंडों में रेडी है, और यहाँ से आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी यूआई डिजाइन्स को। जैसे कि मुझे कलर कॉम्बिनेशन और इसका डार्क मोड चेंज करना है, जैसे कि लाइट मोड एंड डार्क मोड है, अपीयरेंस चेंज करना है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए थीम को।
सो आप देख सकते हैं हमारे कंप्लीट ऐप का थीम चेंज हो गया है। जैसा हम चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आई है, इस पर कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पर आपको पेंसिल वाली आइकन पर क्लिक करना है और जिस पर आपको करना है उस पर आप करके यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, डिजाइन को डिस्क्राइब करके चेंजेस करा सकते हैं। बट मुझे कोई चेंजेस करने का लग नहीं रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ही जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में कहा था वैसा ही यूआई डिजाइन क्रिएट हुआ है, तो मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था प्लानिंग में कि जो हमारा स्क्रीन वाइज प्लानिंग रहता है उसके बाद हमारा HTML कोड जनरेट होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, तो आप यहाँ पर उसका कोड भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड है और इसी का आउटपुट हमारी यूआई डिजाइन दिख रहा है। और यहाँ से आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि और आपको कर्व चाहिए मटेरियल्स, जैसे कि अभी ये मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शेप्स। अगर मैं इसे बिल्कुल भी कम कर दूँ और यहाँ पर हम वापस से कलर को वही सिलेक्ट कर लेते हैं, अपीयरेंस को हम लाइट कर देते हैं और हम वापस से अंडू करते हैं और यहाँ पर हमने शेप सिलेक्ट की है वो कर्व से थोड़ा कम कर्व है। और यहाँ से आप अपनी यूआई डिजाइन की फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बट मुझे कोई फॉन्ट चेंज नहीं करना है, मेरी यूआई डिजाइन कंप्लीट है। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो चलिए अब इस यूआई डिजाइन को एक रियल ऐप में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसे फिग्मा पर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इसे फिग्मा पर ले जा सकते हैं और इस पर आप कोई भी चेंजेस करा सकते हैं अगर आपको फिग्मा यूज करना आता है। बट मुझे यूआई डिजाइन सही लगा है, तो चलिए अब इसे डायरेक्ट एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजाइन पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद इसे इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ, आपको ये जो यूआई डिजाइन दिख रहा है इसे आपको इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड जल्दी से कर लेता हूँ सभी को। लोकेशन डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी सारी यूआई इमेजेस आ जाएंगी। सो मैंने सारी ही यूआई इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। अब चलिए इन यूआई इमेजेस को एक रियल ऐप में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और हम अपना ऐप फ्लटर में बनाएंगे, वो भी एआई की हेल्प से। तो एआई की हेल्प से बनाने के लिए हम ओपन कर लेंगे विंडसेफ को। अभी कुछ समय विंडसेफ आईडी पेड हो गया था, बट अब लिमिटेड फ्री हो गया है, तो आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही अब आपको लेटेस्ट मॉडल का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और लिमिटेड अभी फ्री चल रहा है। सो नाउ बैक टू पॉइंट, हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था इसे इंपोर्ट कर लेंगे अपने आईडी पर। इसके बाद हम एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर पी, इसके बाद हम फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे और अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम इंटर करेंगे। सो हम एक बाइक ट्रिप ऐप बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद इंटर पर क्लिक करेंगे, सो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी है। अब यहाँ पर हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे कि विंडसेफ आईडी हमारे कोड बेस को एनालाइज कर लेगा और हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज कर लेगा। नाउ विंडसेफ ने कंप्लीट प्रोजेक्ट को एनालाइज कर लिया है। अब हम अपने यूआई डिजाइन को रियल ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जितने भी इमेजेस डाउनलोड की हैं अपने यूआई डिजाइन, उन्हें एक एक करके यहाँ पर हम कंपोजर पर ड्रॉप करते जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर सारी इमेजेस ड्रॉप कर दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर main.dart को भी टैग कर देंगे। इसके बाद हमने जो डिजाइन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉम्प्ट बनाया था वो यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर कंपोजर पर आकर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मॉडल क्लॉड सोनिक 4 को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये सबसे पावरफुल एआई मॉडल है कोडिंग के लिए। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। सो हमारा कंप्लीट ऐप बनकर रेडी हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाउ कुछ ही सेकंडों में हमारी कंप्लीट ऐप बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर main.dart को ओपन कर लिया है और डिवाइस के लिए हमने यहाँ पर अपना वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा यूज़र इंटरफेस है सेम वैसा ही ऐप बना है कि नहीं। तो हमारी एपीके फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है और हमारी वर्चुअल डिवाइस पर भी रन हो गई है। तो हमारा ऐप का आउटपुट कुछ इस तरह दिख रहा है और हम यहाँ पर अपने
रियल जो हमारी रियल यूआई डिजाइन थी उससे मैच करें तो काफ़ी मैच हो रहा है। 100% तो नहीं पर 70% हो रहा है, क्योंकि इस पर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो इस पर नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर मटेरियल 3 लाइब्रेरी का यूज़ हुआ है और इस पर कुछ और डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज़ हुआ है, इसलिए आइकन्स कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं। हाँ, बाकी कलर कॉम्बिनेशन में इम्प्रूवमेंट किए जा सकते थे, बट ये एआई मॉडल की गलती है। और यहाँ पर हम हिस्ट्री पर देखते हैं, जैसे कि यूआई डिजाइन पर है तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी हिस्ट्री भी देखने के लिए मिल जाती है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सर्कल कर्व शेप में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है एआई से, बट कोई ना, कलर कॉम्बिनेशन तो वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पर हमारी ट्रिप ऐड करके हम देख ही लेते हैं, कंप्लीट ऐप को भी टेस्ट कर लेते हैं और अपने यूजर इंटरफेस के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू ट्रिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ट्रिप का नाम रखेंगे ट्रिप ही। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ट्रिप। इसके बाद हमें यहाँ पर किलोमीटर टाइप करना है, तो यहाँ पर हम 10 किलोमीटर टाइप कर देते हैं। फ्यूल लीटर में होता है तो हम यहाँ पर 1 लीटर कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रेटिंग, तो हम यहाँ पर 4 रेटिंग या 5 रेटिंग ही कर देते हैं। इसके बाद नोट में हम नथिंग टाइप कर देते हैं, कोई भी नोट नहीं है हमारा। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू ट्रिप ऐड हो जाएगी। अब यहाँ हिस्ट्री पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ट्रिप दिख रही है जो कि हमने ऐड की हुई है और कितने टाइम पर की हुई है, उसका नोट क्या था और कितने फ्यूल की खपत हुई है और कितने किलोमीटर की ट्रिप थी, ट्रिप का नाम भी है। और यहाँ प्रोफाइल पर दिखेगा कितने किलोमीटर की ट्रिप की है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसा कि आपको यूआई डिजाइन पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यूआई डिजाइन और रियल ऐप है तो उसे 100% तो नहीं कहेंगे, बट 70% ऐप हमारा बना है, क्योंकि जो फ्लटर पर लाइब्रेरी एंड्रॉयड के लिए यूज हुई है वो मटेरियल 3 लाइब्रेरी यूज होती है। अगर आप मटेरियल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है गूगल पर आकर मटेरियल यूआई, या आपको सिर्फ मटेरियल बस सर्च कर लेना है। मटेरियल डिजाइन 3 वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मटेरियल डिजाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, जहां पर आपको एंड्रॉयड पर जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आप कोई कंपोनेंट का नाम पता नहीं है कि आपको अपने ऐप पर ऐड कराना है तो आप यहाँ पर सारे आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में यूज होते हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड 15 यूजर हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस कंपोनेंट का क्या नाम है, और आप एंड्रॉयड 15 पर ये सारे कंपोनेंट देख पाएंगे, जैसे कि नेविगेशन बार। यहाँ पर कई सारे टाइप के आपको नेविगेशन बार देखने के लिए मिल जाएंगे। बॉटम स्लाइड बार, ये मोस्टली अभी के टाइम पर एप्पल डिवाइसेस पर ज़्यादा यूज़ हो रहा था, बट अब एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। इसका प्रॉफिट ये है कि न्यू स्क्रीन ना क्रिएट करके एक स्लाइड बॉटम आता है, उस पर अपनी स्क्रीन के फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट आपका काफ़ी फास्ट होगा। और आपके लिए वो एक बहुत बड़ी अनाउंस, मैं जल्द ही कंप्लीट एआई ऐप डेवलपमेंट लाने वाला हूं। अगर आप कोडिंग में बिल्कुल जीरो हैं तो भी आप अपना कंप्लीट ऐप बना पाएंगे, वो भी एक प्रो डेवलपर की तरह, जिसमें आपको कोडिंग की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम एआई एजेंट्स की हेल्प से कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे। और ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं होने वाला है, मैंने बहुत ही डिटेल में, मतलब जितना हो सकता है डिटेलिंग में, वो सब कुछ कोर्स में डिस्कवर किया है। तो कोर्स 20 अगस्त के बाद जल्द ही आप YVT ऑनलाइन वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यूआई डिजाइन को एक रियल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।